वालेकुम नाज़रीन। JUI के मेंबर कामरान मुर्तज़ा की हुकूमत से बातचीत हुई है जिसमें कहा जा रहा है कि उनका हो गया है और आइनी मसवदे के ऊपर उन्होंने इत्तेफाक किया है, जिस पे उन्होंने बयान देते हुए फरमाया कि मौलाना फजल रहमान ने जो बात कह दी है उससे आगे मैं नहीं जा सकता। मौलाना फजल रहमान कह चुके हैं कि आइनी तरमीम पर हुकूमत से इत्तेफाक नहीं किया जाएगा। यह है कि पार्टी शूरा मौजूद है जो मुकम्मल मुशावरत के बाद ही फैसला करती है। कामरान मुर्तज़ा का ये भी कहना है कि फजल रहमान स्टैंड ले चुके हैं, सियासी पार्टी अपना फ़ैसला खुद करती है। लेकिन क्या JUI आइनी तरमीम में हुकूमत का साथ देगी? सियासी पहाड़ चढ़ने जा रहा है। 63A नज़रसानी केस का मुतवक्का फ़ैसला क्या होगा? नए सियासी और आइनी बहरान का पेश खैमा क्या हो सकता है? तहरीक इंसाफ के सुप्रीम कोर्ट 63A बेंच पर एतराज़ की वजह क्या है? सुप्रीम कोर्ट जजेस के दरमियान खलीज कैसे कम होगी? आइए लीग के रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक ने इस पर सबके क्या कहा, उनके रिमार्क्स जानते हैं। दुनिया की नज़रें 63A के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत चल रही है और जो ही ये फैसला आएगा, अगर वो पुराना फैसला बदल दिया गया तो फिर आप जानते हैं कि क्या होगा। फिर आईनी तरमीम के लिए जैसे सब कह रहे हैं रास्ते हमवार होंगे। मैं जरा बेंच पर एतराज कर रहे थे, मैं जरा अली जफर साहब से पूछ लूं। आज अली जफर साहब को ज्यादा गुस्से में नजर आए। कहा, मैंने कहीं पढ़ा, वो जो रिपोर्टिंग हो रही थी कोर्ट की हमारी, उन्होंने कहा कि इंतहाई धीमे मिजाज के अली जफर साहब इंतहाई सख्त अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे और बेंच भी मेरा ख्याल है कोई ज्यादा इस गुफ्तगू के ऊपर खुश नहीं था। आपने बेंच पर एतराज भी किया। आपकी सर, आपको वैसे काजी फाइजा साहब के तहरीके इंसाफ के केस सुनने पर एतराज है अली जफर साहब? नहीं, देखिए, मेरी जो आज पहली बात तो यह है कि मेरा कोई बहस ज़रूर तल्ख थी, क्योंकि मैंने बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया था, लेकिन कोई मेरा जो अंदाज़ गुफ्तगू था वो कोई लहजा भी कोई बुरा नहीं था और कोई मैंने बिल्कुल आइन और कानून के दायरे में रह के बहस की थी। तो मेरा ख्याल है रिपोर्टर ने शायद आपको गलत रिपोर्ट की हो, लेकिन बहरहाल मेरा जो नुक्ता सर, था। ये काज़मी साहब कौन थे जो धमकियां लगा रहे थे सुप्रीम कोर्ट को? वो आपकी पार्टी के वकील ही है ना, मुस्तफैन काज़मी साहब? नहीं, मैं उनको नहीं जानता। वो आए थे जरूर रोस्ट्रम पे और आके उन्होंने कुछ कहा था जिसकी वजह से उनको बाहर भेज दिया गया। वो बहरहाल एक इंसिडेंट था, उसको इग्नोर ही करना बेहतर है, क्योंकि आप उससे इत्तेफाक करते हैं? वैसे आपकी किस पे? उन्होंने ठीक किया? नहीं, मैं तो उसको बिल्कुल नहीं इत्तेफाक करता जी। मैं तो 100% इस किस्म के मामले के अगेंस्ट हूँ। बिल्कुल ठीक। वही मैं कह रहा हूँ कि वकील का काम नहीं है इस तरह करना, लेकिन बहरहाल वो अदालत ने उनको एक्शन नहीं लिया, ये अदालत की ग्रेशियसनेस है। लेकिन मेरा जो मौक़िफ़ था, जो पॉइंट था, वो बड़ा वैलिड है। मैं आपके सामने ज़रा पेश करना चाहता हूँ सर, क्योंकि वो एक ऐसा पॉइंट था जो कि पूरी अगर लाइव होती प्रोसीडिंग्स तो शायद आप देख भी सकते, मुश्किल ही लाइव हो। बेंच नंबर किया गया है। जी जी। और वो ये था कि जो जिस 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 कमेटी ने, जिस कानून के तहत, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत, जो 3 मेंबर कमेटी है जिसमें चीफ जस्टिस, सीनियर प्यूनी जज और एक और नॉमिनेटेड जज होते हैं, वो कमेटी बैठी ही नहीं। कमेटी में सिर्फ 2 लोग बैठे और उन्होंने वो फैसला कर दिया जो 3 लोगों ने कमेटी के फैसला करना था और बेंच बना दिया। सर, लेकिन अली जफर साहब, इस पे कानूनी नुक्ता है। मेरे जैसा लेमैन ये सोचता है कि कल एक जज बैठने से इनकार कर दे और कहे मैं इस कमेटी में बैठता ही नहीं हूं, और उनको हटाने का भी कोई तरीका नहीं है बिकॉज वो लेट्स से सीनियर प्यूनी जज है। अजम्पशन, देखिए ऐसा मौका आ सकता है, फिर तो ये कमेटी कभी बैठेगी नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट काम ही नहीं करेगा, कोई बेंच ही नहीं बनेगा। ये तो डेडलॉक है। ये बड़ा आपका अच्छा सवाल है कि डेडलॉक है। अब डेडलॉक का तरीकेकार क्या है? डेडलॉक का तरीकेकार ये है कि पूरा एक सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर है जिसमें पूरा सुप्रीम कोर्ट बैठता है और अपने रूल्स बना देता है। मैंने आज यही कहा कि क्या जल्दी है इस केस में, इस रिव्यू को आपने आज ही सुनना है और कल ही फैसला। क्या ख्याल है आपका? आप कितना मासूमाना सवाल है आपका। वसीम बदामी भी आज काट उठा होगा आज तो, कितना मासूमाना सवाल आपने किया कि इसकी जल्दी क्या है।
आपको भी पता जल्दी क्या है, हमें भी पता है, पूरी दुनिया जानती है क्या जल्दी है, और आपको ये नहीं, बैरिस्टर अली जफर साहब को नहीं पता कि क्या जल्दी है। साहब 2.5 साल से ये पेंडिंग है सर 2.5 साल से वो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का खत पढ़े, उन्होंने कहा 10 महीने से कमेटी बनी, आपको ख्याल नहीं आया, सडनली इतनी जल्दी क्यों है? उसमें भी देखे ना, जब खतों किताबत हुई, उन खतों किताबत में भी पता चला कि वो कितना कोई काम करते थे, कितना कोई कोर्ट में, वो कोर्ट में नहीं बैठते थे, लेकिन उनके बारे में एक बात काजी साहब भी मानते हैं कि वो कमेटी की हर मीटिंग में आते होते थे। देखिए, सो कमेटी का देखें, मैं ये तो समझ आती है कि आप कहें कि आप कोर्ट में नहीं बैठते, मैं आपको कोर्ट वर्क नहीं दूंगा, लेकिन जिस कमेटी की मीटिंग में वो आते हैं और कभी मिस नहीं की, आप ये कैसे जो काम तुम करते हो वो मैं तुमसे करवाऊंगा नहीं, और जो तुम नहीं करते हो उस बेंच के ऊपर बेशक नहीं करना, फिर दूसरे मेंबर कहते हैं कि मैंने इस कमेटी में बैठना ही नहीं है। बट काजी साहब देखो, इट इज पॉलिटिकल, लेट्स बी ऑनेस्ट, सियासत हो रही है, सुप्रीम कोर्ट सियासत कर रही है, बिल्कुल जजेस सियासी हैं, रस्ते में भी सुन देखते थे, अब भी देख रहे हैं, वही खतों को ताबत शुरू हुआ, एक दूसरे को गंदा कर रहे हैं। ये हमारी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान है, इनको खुद ख्याल करना चाहिए कि सारा मुल्क देखता है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। मजाक बना दिया है, माफी चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट का, यार इस तरह नहीं होना चाहिए, बेहतर तरीके से अपने आप को हैंडल कर लें। मतलब हम सियासतदान करें तो ये दुनिया में होता है, कोई माइक मार रहा है, कोई पार्लियामेंट्स के अंदर लड़ाई, बट सुप्रीम कोर्ट सर, सुप्रीम कोर्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, दे शुड, दिस हैज बीन ओवरली पॉलिटिसाइज्ड और पेटी मामलात, और उन्होंने खुद इस पूरे इदारे को पॉलिटिसाइज कर दिया। लेकिन सर आपने भी तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पे जो लेकर आए, यानी आप पहले समझाते थे कि जमहूरियत क्या है, जमहूरियत ये है कि एक आदमी के हाथ में इख्तियार ना हो, 3 के हाथ में, तो फिर आपने कहा नहीं जमहूरियत हमें पसंद नहीं है। आपने देखें, मुझे चीफ साहब को कहा कोई अपना मर्जी का लगा लो, दैट मींस यू हैव गिवन 2 वोट्स टू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। वी हैव नॉट गिवन 2 वोट्स टू चीफ जस्टिस पाकिस्तान। वो कोई भी एक मेंबर उसमें लगा ले, अगर एक मेंबर अवेलेबल नहीं है, जो अभी सूरत हाल है, कुछ नहीं, डेडलॉक तो है ना। हाँ, वो डेडलॉक है, इस सूरत में लगा लेते, लेकिन जब मेंबर अवेलेबल थे, आपने जो ही ये ऑर्डिनेंस पास किया, वो काजी साहब जो ऑर्डिनेंसेस के खिलाफ है, उन्होंने फॉरेन कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूट, ना लोगों के केसेस लग रहे हैं, ना सुनवाई हो रही है, ना इंसाफ फराम किया जा रहा है, ओवरली पॉलिटिसाइज हो गया इदारा।